देवी की जय, आए बड़े संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय साहिब। कल मैं आप लोगों को बताया था कि वह निरंजन ने इस संसार की नाना प्रकार की जीवों को उत्पन्न किया। जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी ला करके और अन्य और सामग्री को इकट्ठा कर लेता है और इकट्ठा करने के बाद में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तनों को बनाता है और बनाने के बाद वो क्या करता है कि भट्ठी में आवा में पकाता है। ठीक उसी प्रकार से जो काल पुरुष निरंजन है तो वो भी सृष्टि की समस्त सामग्री को इकट्ठा करता है अपने संकल्प शक्ति से और उसके बाद में इस सभी जीवों को नाना प्रकार के जीवों को उत्पन्न करता है और उत्पन्न करने के बाद माथा के जठर अग्नि में डालता है पकने के लिए इसे। और उसके बाद में वही वहाँ पर कर्ता धर्ता भी बनता है। जब माता के गर्भ में वो छोटा बच्चा रहता है तो उसका भी वह देख रेख पोषण करता है। कौन? काल निरंजन। तो और फिर उसके बाद में जब बच्चा बाहर जन्म लेता है तो शरीर अनुसार मतलब कि जिसका उसका जैसा रूप आकार होता है उस हिसाब से हम उसको स्त्री या पुरुष बालिका बालक कहते हैं। फिर वो आगे चल करके बड़ा होता है तो स्त्री पुरुष हो जाता है और शादी ब्याह हो जाता है तो नारी पुरुष हो जाता है। इसी प्रकार से कल बताए थे कि और सभी कुछ को उत्पन्न करने वाला कौन है? काल निरंजन। काल निरंजन उसी को समस्त शास्त्र परमात्मा और भगवान मानता है। दरअसल जो सच्चा परमात्मा है हम उसको जानते नहीं, बल्कि निरंजन ने जो सृष्टि रचना किया है उसी को सभी परमात्मा मानते हैं। सभी वेद शास्त्र भी वही उसी को मानते हैं। और यहाँ पर सभी नारी हो या पुरुष आत्म भाव से सभी एक ही है और शरीरा भाव से सभी नारी पुरुष है। जो कोई नारी है कोई पुरुष है यानी जाति सभी की मानव है। कल मैं यहाँ तक आप लोगों को बताया था। और कल का बात में ये भी कहा था कि सभी मनुष्य को, यहाँ पर कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई बौद्धी जैनी ईसाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ सभी एक मनुष्य है और उसमें नारी पुरुष है। और सभी मानवचित्त व्यवहार करना चाहिए सभी मनुष्य को एक दूसरे से, क्योंकि आत्मदृष्टि से सब जीव एक ही स्वरूप के हैं, केवल मायोपाधि से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। इसीलिए सब अलग अलग मालूम पड़ते हैं। माया के संसर्ग होने से ही सभी एक दूसरे में भिन्नता दिखाई हमें पड़ती है। आज रामायणी 27वीं है। इसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निरंजन संयुक्त आद्या का और त्रिदेवों की अधिकार विभाग की, मतलब सभी जब त्रिदेवा होते हैं तो उनको कौन कौन सा अधिकार मिलता है जब त्रिदेवा उत्पन्न होते हैं तो, और निरंजन किस तरह से इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए अपना उपाय रचता है। इसलिए साहब कहते हैं इस रामायणी में कि ब्रह्मा को दिन्ही ब्रह्मांडा सप्त द्वीप पुहपी नौखंडा सत्य सत्य कही विष्णु दिझाए तीन लोक माराखिन जाई लिंग रूप तब शंकर किन्हा धरती खिले रसातल दिन्हा। अब अष्टांगिन रचि कुमारी तीन लोक मोह सब झारी द्वितीया नाम पार्वती को भयऊ तब कह शंकर कह दियऊ एक पुरुष एक है नारी ताते रचि खानिभव चारी सरवन बरवन देव और दासा रज सततम गुण धरती आकाशा एक अंड ओंकार ते सब जग भया पसार कहीं कबीर सब नारी राम की अविचल पुरुष व्रतार। अर्थात अब इसमें सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अब सृष्टि के सर्वप्रथम महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा से जो एक चेतन आत्मा पृथक हुआ था यानी अलग हुआ था। परमात्मा से सिर्फ एक ही चेतन आत्मा अलग होता है, अनेक चेतन आत्माएं अलग नहीं होती है।
कौन? कहते एक चेतन आत्मा पृथक होकर शून्य प्राकृतिक मंडल में स्थिर हुआ। तो एक अलग होता है उससे, और उससे अलग होकर के जब अस्थिर होता है तो कहते वही चेतन आत्मा ज्योतिर्स्वरूप ओंकार ईश्वर निरंजन ब्रह्म इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हुआ। अब उसी चेतन आत्मा को कहते हैं कि उसी को शुद्ध ब्रह्म और ज्योतिर्मय या ओंकार, उसी को निरंजन भी कहते हैं। और सभी लोग मानता भी है ओंकार निरंजन को। ओम शब्द को तो सभी लोग मानता है, सभी धर्म वाले मानते हैं कि ओम। अब जब परमात्मा के यहाँ से वो अलग होता है तो अलग होने पर वो ज्योति स्वरूप होता है और ओंकार रहता है। उसको अनेक नाम है, कोई निर्गुण ब्रह्म, कुटस्थ ब्रह्म, सामान्य ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, मायापति, अनेक नाम देते हैं उसको। कहते हैं साहब कि जब वो अलग होता है तो उसी की इच्छा से, अब परमात्मा की कोई इच्छा नहीं, किसकी इच्छा हो रही है? निरंजन की इच्छा से। अब यहां कह रहे हैं कि उसी की इच्छा से प्रथम अष्टभुजी आदि शक्ति महामाया अष्टांगी उत्पन्न हो। इसने इच्छा व्यक्त करता है। जब उससे अलग होता है परमात्मा से एक चेतन आत्मा, तो उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न होता है और उसकी इच्छा शक्ति से ही अष्टांगी उत्पन्न होती है, उत्पन्न हुई। और उससे अब अष्टांगिन से क्या होता है? तो कहते हैं रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, सतगुण प्रधान विष्णु और तमोगुण शिव जी 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं। किससे? अब अष्टांगिन और निरंजन से। क्योंकि निरंजन क्या करता है? इच्छा व्यक्त करता है कि आखिर भाई सृष्टि कैसे रचना की जाए, तो इच्छा व्यक्त किया तो वहां पर अष्टांगिन यानी आद्या शक्ति उत्पन्न होती है। अब दोनों के संसर्ग से, दोनों के संबंध से 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं। कौन? कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, 3 पुत्र उत्पन्न होते हैं। अब उसके बाद में निरंजन के संयुक्त आदि शक्ति आद्या ने उन तीनों पुत्रों को भिन्न भिन्न विभाग संयुक्त अधिकार प्रदान किया। कहते हैं कि तीनों पुत्रों को अलग अलग साम्राज्य देती है, अधिकार देती है कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, सबको बता रही है। तो कहते हैं कि अधिकार प्राप्त देती है भिन्न भिन्न प्रकार से, जिसमें प्रथो रजोगुण प्रधान क्रियाशील ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड की रचना का तथा उसके यथा योग्य व्यवस्था का भार सौंप दिया। तो ब्रह्मा जी को पूरा ब्रह्मांड दे दिया और उस योग्य जो कार्य करने योग्य है वैसा उसको भार उन्होंने सौंप देती है। और जिससे उन्होंने 7 द्वीप और 9 खंड संयुक्त पृथ्वी भू को बनाया। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने 7 द्वीप और 9 खंड की रचना किया और पृथ्वी को भी बनाया। किंतु अपने पिता निरंजन की प्रथम खोज के समय अपनी मान प्रतिष्ठा की चाहवश अपनी माता आद्या देवी से झूठ बोल गए। इसी कारण वह संसार में अपूज्य ठहराए गए। क्योंकि मैं आप लोगों को दूसरी तीसरी रामायणी में बताया होगा कि ब्रह्मा जी जब अपने पिता के खोज करने चले जाते हैं दक्षिण दिशा में, तो उन्हें पिता का दर्शन होता नहीं है। और माता से आकर के, बल्कि बुलाने के बाद माता से आकर, क्योंकि ब्रह्मा के बिना सृष्टि रचना नहीं हो सकती है। अगर ब्रह्मा नहीं रहे तो इस जगत की सृष्टि रचना नहीं होगी। देखते हैं जिनके अंदर ब्रह्म शक्ति खत्म हो जाती है उनको पुत्र पुत्रादि भी जन्म नहीं लेते हैं। तो कहते हैं कि ब्रह्मा के बिना ये सृष्टि नहीं रची जा सकती। तो उस समय में जब बुलाया गया तो माता से जाकर कहे, माता पूछती कि क्यों पिता का दर्शन हुआ? तो उस समय में बोले थे ब्रह्मा जी कि हाँ मुझे पिता का दर्शन हुआ, और गवाही में 2 लोगों को, गायत्री को और सावित्री थी, उसको दोनों को गवाही दी और दोनों को माता ने श्राप दिया। तो ऐसे सभी को श्रापित किया था माता। तो उस समय में झूठ बोलने के कारण संसार में ब्रह्मा जी अपूज्यनीय ठहराए गए। इसलिए ब्रह्मा जी की कहीं पूजा वूजा होती नहीं। शंकर जी की तो होती है और विष्णु भगवान तो प्रधानी है तो उनका तो होता ही रहता है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि ब्रह्मा जी का झूठ बोलने के कारण उनका पूजा नहीं हुआ, अपूज्य ठहराए गए। विष्णु जी सत्य गुण प्रधान विवेकशील होने के कारण पिता निरंजन का खोज करने पर उसका दर्शन नहीं हो पाने पर भी अपने मान प्रतिष्ठा तथा अपमान की परवाह नहीं रखते हुए अपनी माता अष्टांगिन से सत्य सत्य बात कहकर विश्वास दृढ़ कराया। इसलिए उनको आद्या माता ने तीनों लोक की रक्षा का अधिकार दे दिया। क्योंकि विष्णु भगवान जो गए थे पाताल लोक में,
तो जो कालिया नाग था पाताल लोक में, तो उनको बल्कि वो अपना जहर उगला उनके देह पर, तो उनका पूरा बदन, क्योंकि पहले से काला नहीं थे विष्णु भगवान, जब उनके देह पर वो पूरा काला यानी अपना जहर उगल दिया, तभी वो श्यामलमय हो गया शरीर। और अपना मान प्रतिष्ठा का परवाह नहीं किया कि माता मुझे क्या कहेगी, यानी अच्छा कहेगी कि बुरा कहेगी, हमको मान मिलेगा कि अपमान मिलेगा, ऐसा परवाह नहीं किया। और उसके बाद में माता को जैसा हुआ वही बात सही सही बता दी, और बताने का कारण माता उनसे खुश हो गई कि भाई मेरा पुत्र है, सो ये झूठ बोला नहीं, इसलिए उनको तीनों लोगों का अधिकार दे दिया। और विवेकशील थे, उनके पास विवेक बुद्धि था, तो इसलिए उनको तीनों राज्य मिला, तीनों लोगों का मालिक बनाया। तथा उन्होंने तीनों लोगों में जाकर सबकी रक्षा की। इसी कारण आप जगत में सर्वोपर पूज्य एवं प्रतिष्ठित माने गए। अब बच गए शंकर जी, तो शंकर जी ने तब उस समय अपना शिवलिंग रूप बनाया। कहते हैं कि तब शिव जी ने क्या किया कि अपने पूरे शरीर को लिंगाकार किया, नोकीला बनाया, और उन्होंने बना करके क्या किया कि उससे धरती तथा रसातल की कील दे दिया। यानी जो धरती है कहीं जल में न डूब जाए, तो पाताल लोक से लेकर के, रसातल से लेकर के और पृथ्वी की ऊंचाई तक उन्होंने अपने शरीर को नोकीला भाग में बनाया, और इसे ठहरने के लिए कि ताकि पृथ्वी कहीं पानी में न डूब जाए, इसके लिए अपने शरीर को लिंगाकार बनाया। क्योंकि कहते हैं कि कीला दिया, अर्थात जैसे कि किसी वस्तु को इधर उधर जाने देने के लिए कीला खूंटा ठोक दिया जाता है, वैसे ही पृथ्वी जल में इधर उधर न चली जाए, इसी के लिए लिंग रूप होकर शिव जी रसातल से लेकर पृथ्वी तक स्थित हो गए। यानी रसातल से लेकर और पृथ्वी तक स्थित हो गए, अपने शरीर को लिंगाकार कर दिया। अर्थात शिव जी ने दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु जी की परिस्थिति को देखा, तब उन्होंने योग प्राणायाम द्वारा ब्रह्मांड में ज्योति स्वरूप ओंकार ईश्वर निरंजन का साक्षात्कार किया। तो शिव जी जब दोनों भाई को देखे कि इनको तो मिले नहीं, तो शिव जी ने क्या किया कि उन्होंने ब्रह्मांड में अपना ध्यान योग यज्ञ जब तक किए उन्होंने, तो उन्होंने ध्यान कर कर ब्रह्मांड में जाकर ज्योतिर्मय ओंकार का उन्होंने क्या किया, साक्षात्कार किया, दर्शन किया। अब जो तब जब करे उन्हीं को प्राप्त हो, तो शिव जी ने साक्षात्कार किया निरंजन को। फिर अपनी तमोगुण प्रधान विवेकशील की शून्यता युक्त भोली प्राकृतिक स्वभाव के वश उक्त ज्योति स्वरूप के प्रतीक रूप कमल पर स्थित दंडायमान लिंग, कहते हैं कि जितने भी कमल है उस पर शिव जी क्या कहते कि दंडायमान लिंग, यानी अपना पूरा शरीर नोकीला कर दिया कि प्रतिष्ठा रूप देख खूंटी, यानी जहां जहां उनको जरूरत पड़ा, तो ऐसे 108 भागों में उन्होंने विभाजित किया है शरीर को। उसके बाद में 108 भाग, तो 108 जगह पर अपने शरीर को लिंगाकार कर कर और रसातल से लेकर के पृथ्वी तक उन्होंने इसमें खुट्टा दिया, यानी सपोर्ट दिया है कि ताकि जैसे घर पिलर बनाते हैं हम, तो कहाँ जगह जगह देते हैं कि कहीं ये बस न जाए, उसी प्रकार से उन्होंने अपने शरीर को रसातल से लेकर ऊपर तक दिया। आप वैज्ञानिक लोग भी खन खन कर थक जाते हैं कि भाई ये कहाँ तक है, देखते हैं तो भी उसका अंत मिलता नहीं है। तो कहते हैं कि भारतवर्ष में इतनी सुदृढ़ मजबूत रोक दिया कि मानो वही किला पाताल तक गहराई तक तय कर चुकी हो। वह शिवलिंग की मान प्रतिष्ठा आज तक किसी भी विद्वान द्वारा भारतवर्ष से हटाई नहीं जा सकी। बहुत चीजों मूर्तियां तोड़ी गई, सब कुछ हटा दिया गया, लेकिन शिवलिंग का पूजा कभी अभी तक हटाया नहीं गया, किसी भी विद्वान से नहीं हटाई गई। कहते हैं प्राचीन समय से यह शिव पूजा यहाँ इसी रूप में प्रचलित हुई है, अतः आगे चलकर वाम मार्गियों के समय में उस कमल अस्त लिंग के नीचे का कमल विद्रुपास विभत्स घिनौने, अर्थात स्त्री के गुप्तो इंद्रियों के दिखावे जैसा बना दिया। कहते हैं कि पहले तो कमल बनाया गया था, लिंग के नीचे क्या बनाया गया था, कमल बनाया गया था, लेकिन वाम मार्गी पंथी जब आए तो उस जो कमल था उसको हटा करके भद्र बनाया, यानी स्त्रियों का गुप्त इंद्रिय बना दिया वहां पर।
क्या किया कि उसको हटा दिया कमल की भाग को और वहां पर गुप्त इंद्रिया बना दिया, यानी घिनौने प्रकार के वो कार्य बना दिया उन लोगों ने। और वह कई काल्पनिक कथाओं के साथ भारत में सर्वत्र प्रचलित कर दिया। कहते हैं कि उन वान मार्गियों ने उसके साथ में कई प्रकार की कथा लिख दिया। क्या किया? कहानियां लिख दिया, जो कि संसार के सभी मनुष्यों को ऐसे ही सुनाया गया। तब अर्थात वे सब हो जाने पर आदि शक्ति अष्टांगिन ने अपने ही अनुरूप, जब इतना सब हो गया तो कहते हैं कि अष्टांगिन ने क्या करती है कि अपने ही अनुरूप, अपने ही जैसी 3 कन्याएं अर्थात उमा, रमा और ब्रह्मांडी को रचा, अर्थात उत्पन्न किया। अतएव उसने अपनी सत्य सिद्ध संकल्प शक्ति से स्वयं 3 रूप धारण किया। कहते हैं कि उसी समय में आद्या शक्ति ने अपने संकल्प शक्ति से 3 कन्याओं को उत्पन्न किया, यानी उमा, रमा और ब्रह्मांडी। इन 3 कन्या को उत्पन्न करती है। अतः सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि किन्ह रचित अस आदि भवानी, कन्या तिन्ह किन्ह उत्पानी। तो 3 नारियों को अपने संकल्प शक्ति से वो उत्पन्न करती है। उन परम सुंदरी 3 कन्याओं को देखकर त्रिदेवा यानी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव और 3 लोक निवासी सब सूर, नर, मुनि इत्यादि जीव विमोहित हो गए। जब उन्होंने अपने संकल्प शक्ति से 3 स्त्रियों को उत्पन्न करती है तो उसे देख करके सभी लोग माने मोहित हो जाते हैं कि ये वस्तु मुझे मिल जानी चाहिए, ऐसा उनके मन में आ जाता है। कहते कि तत्पश्चात आद्या देवी ने ब्रह्मांडी नाम की कन्या को, क्योंकि सबको 3 देवताओं को अपने पुत्रों को ही देती है, तो कहते कि ब्रह्मांडी नाम की कन्या को ब्रह्मा जी के प्रति तथा रमा लक्ष्मी नाम की कन्या को विष्णु जी के प्रति और उमा नाम की कन्या को शिव जी के प्रति प्रदान किया। तदनंतर उन 3 कन्याओं में से एक उमा नाम की कन्या को अष्टांगिन देवी ने जो शिव को दी थी, वही दूसरे कल्प की सृष्टि में प्रथम दक्ष प्रजापति की कन्या सती नाम से प्रसिद्ध हुई और वही दूसरे जन्म में राजा हिमाचल की कन्या पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुई और वह तप करते हुए शंकर जी को दी गई, क्योंकि पार्वती हमेशा तपस्या ही करती रही और कहते हैं कि तपस्या करते हुए ही शंकर जी को प्रदान। शंकर जी भी तप में लीन थे, तो यहाँ पार्वती भी सदा तपस्या करती थी, उनको शिव को प्राप्त करने के लिए सदा तपस्या करती थी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार जड़ प्राकृतिक अखिल सर्व ब्रह्मांड विश्व का कर्ता एक ही चेतन आत्मा पुरुष निरंजन ईश्वर है। कहते हैं कि ये समस्त जड़ प्राकृतिक की जितनी भी रचना किया गया, जड़ प्राकृतिक मतलब पृथ्वी हुआ, पेड़ पौधे, जा, आकाश, जल, वायु जितना भी है, तो कहते हैं ये जड़ प्राकृतिक है और इसकी रचना सब निरंजन के ही माध्यम से हुआ, किसी परमात्मा के माध्यम से नहीं हुआ। इसलिए समस्त जीवों के जो कच्ची देह मिली है, 84 लाख योनियों के जितने भी जीव हैं, सभी की रचना करता धरता कौन है? ईश्वर निरंजन है। और जड़ प्राकृतिक पदार्थ अधिष्ठात्री स्वामिनी एक ही अष्टांगिन आद्या शक्ति नारी है। कहते हैं कि इनका स्वामिनी कौन है? जड़ यानी जड़ वस्तु की तो अष्टांगिन माता, तो एक ही पुरुष है और एक नारी, दूसरा कोई और है वो नहीं। कौन? तो आद्या शक्ति और काल निरंजन। इन दोनों ने ही समस्त ये तीनों लोगों की रचना करने में यही सबसे बड़ा कारीगर है। ये सबसे बड़ा कारीगर है जड़ वस्तु की रचना करने वाला आदि कुमारी, यानी इन्होंने 5 महाभूतों का निर्माण किया और 3 पुत्रों के यानी 3 गुण को उत्पन्न करती है और इसी से समस्त जीवों के शरीर की रचना होती है। कहते हैं अतः इन्हीं दोनों को चेतन आत्मा ब्रह्म और जड़ प्राकृतिक माया भी कहते हैं। इन्हीं के दोनों को मिलाकर चेतन आत्मा, तो जड़ और चेतन, गोस्वामी जी भी ऐसा कहते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गए हो, जड़ और चेतना के मिश्रित भाग होते हैं तो ये शरीर की रचना हो। तो इसमें चेतना आई, सिर्फ जड़ ही यहाँ चल नहीं सकता है और ना ही सिर्फ चेतना भी दौड़ सकता है। दोनों का जहाँ संसर्ग होता है तब ये काम करना शुरू करता है, क्योंकि स्थूल जगत में ही हम देख पाते हैं कोई कार्य होता है, सूक्ष्म में तो हम देख नहीं पाते हैं।
तो दोनों का जब संसर्ग होता है तब हम देख पाते हैं, और देखने की शक्ति चेतना के कारण ही मुझे प्रतीत होता है, वरना जड़ वस्तु तो देख नहीं सकती, तो उसमें चेतना आई तो हम देखना शुरू करते हैं। क्योंकि इस संसार में बिना चेतना का कोई कार्य नहीं होता है। शरीर अगर जड़ है तो इसके भीतर हमारी चेतना आई है, तो चेतना के कारण ही हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, अपना पराया भेद भाव सब उत्पन्न होते हैं। लेकिन इसमें से चेतना भाग जाए तो शरीर कोई काम करेगा। कहते हैं कि ये 5 तत्व और 3 गुण की क्या है, स्वामिनी है, और उन सबका अधिष्ठता स्वामी ईश्वर ब्रह्म निरंजन है। अब वो दुर्गा समेत इस सभी का मालिक कौन है, तो काल निरंजन है। सबका, ब्रह्मा विष्णु महेश का, दुर्गा का, सभी का मालिक कौन है, मेन पावर हाउस। समझ में आया? उसी के कहने पर सारा ये दुनिया का एक पत्ता नहीं हिलता बिना उसके। समझ गए? अब साहब कहते हैं कि इन दोनों से अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर रूप 4 खानियों की रचना हुई। ये दोनों के ही कारण 4 खानी की रचना हुई, अंडज, पिंडज और उष्मज, स्थावर। माने अंडे से होने वाला, पिंड से यानी सीधा डायरेक्ट शरीर से बच्चा जो देता है, अंडज, पिंडज, उष्मज जो वायुओं में होकर के रहते हैं, स्थावर यानी पेड़ पौधे की, इनकी रचना इस सभी लोगों ने मिलकर किया। इसी आप कह रहे हैं कि वो वाम मार्गियों ने आगे चल करके यहाँ पर मनुष्य जाति में नीच व छुआछूत का भी प्रचार कर दिया। उससे मानव समाज जो आर्य लोग आए थे तो वही लोगों ने ये प्रचार किया। कहते हैं कि उससे मानव समाज भिन्न भिन्न जाति वर्ग में बंट गए और एक दूसरे को हे दृष्टि से यानी नीच यानी घृणा दृष्टि से देखने लगे, एक दूसरे से घृणा करने लगे कि ये छोट जात का है, ऊंचा जात का है। तो ऐसा उन लोगों ने मान लिया। कहते हैं कि एक दूसरे के शत्रु भी बन गए। अतः इस विषमता के कारण मानवता तथा एकता, परस्पर का प्रेम, श्रद्धा भाव विदा हो गया इस देश से। कहते हैं कि यहाँ से यही कारणवश जो प्रेम भाव था मनुष्यों में, मानव जाति में, यह विदा हो गया। क्योंकि एक दूसरे से लोग घृणा करने लगे तो बैर भाव जग गया, और बैर भाव जग गया तो जहाँ प्रेम नहीं वहाँ अपना कहाँ, तो एक दूसरे को तो मारने के लिए सब तैयार होंगे ना। तो कहते हैं कि यहाँ से प्रेम भाव विदा हो गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रकार एक अंड ओंकार ते यानी एक ओंकार ब्रह्म निरंजन से समस्त जगत का प्रसार हुआ, अर्थात रचना हुई। किंतु आदि सृष्टि के सर्वप्रथम उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा सत्ता के आधार आश्रित पर ही समस्त चेतन आत्माएं उसके साथ स्थित थी। अब यहाँ साहब कहते हैं कि जो निरंजन था तो यहाँ पर तो रचना किया, लेकिन किंतु सृष्टि के सर्वप्रथम यानी जब वो रचना नहीं किया था उससे पहले सभी जीव जितना थे यहाँ सब कहाँ थे, तो कहते हैं कि परमात्मा के पास थे। कहाँ थे? निरंजन के पास नहीं। निरंजन जिस तरह से परमात्मा के पास था उसी तरह से हम सभी भी परमात्मा के पास थे। अब वहां से निरंजन तो हम लोगों को बताया ही है कथा में कि कैसे लेकर आया है। तो निरंजन तो पूरे तीनों लोगों का मालिक बन गया, हम लोग भी अपने अपने घर के मालिक हो गए। अब निरंजन तो ठीक ही कहकर लाया था कि सभी अपना अपना मालिक होगा, अपना अपना प्लाट होगा, अपना अपना घर मकान होगा, वहाँ पर खूब अच्छे से हम लोग सृष्टि बनाएंगे। परमात्मा इधर अकेला है, मालिक बनकर रहता है, हम लोग इसके साथ रहते हैं, वहाँ पर सब लोग हम लोग आनंद करेंगे। तो सब आनंद में आकर इधर फंस गए, और यहाँ आने के बाद सब पर शासन करने लगा कि भाई किसी को अब परमात्मा के पास जाना नहीं है, इधर ही अपनी ही पूजा पाठ में लगे रहना है, उधर परमात्मा के पास क्या जाना है, हम लोग इधर रहेंगे, अपना नगर बसाएंगे। तो इधर आराम बरोबर नगर बसाए हैं। तो इसलिए निरंजन ने भी अपना स्वर्ग बना दिया, अपना जन लोग, भूअर लोग, साकेत लोग, सत्य लोग, रिद्धि सिद्धि दे दिया, सब कुछ दे दिया। इसी में यहाँ के मनुष्य इसलिए यहाँ पर सदा भटकते रहे, क्योंकि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए परमात्मा के द्वार तक हम जाते नहीं हैं। जितनी भी हम भक्ति पूजा पाठ अवतारी पुरुषों का करते हैं, देवी देवता, तो निरंजन तक का करते हैं, तो निरंजन के लोक में हम चले जाते हैं।
हम तो परमात्मा की भक्ति करते नहीं हैं कि करते हैं? तो साहब कह रहे हैं कि सृष्टि से पहले तुम कहाँ थे? तो परमात्मा के पास थे। अब वहां से वो परमात्मा छूट गए तो हम निरंजन को ही परमात्मा मान बैठे हैं, ईश्वर भगवान। इसलिए हमें जहां समझ आती वहां तक हम पूजा पाठ कर रहे हैं। अच्छा, संसार के मनुष्य क्या खोजता है? सुख खोजता है। कैसा सुख? तो जो शरीर का सुख है यहीं तक उसकी सुख सीमित है, इससे आगे तो जानता नहीं, कोई आत्मिक सुख का हाल तो जानता नहीं। इसलिए शरीर की सुख की व्यवस्था करने के लिए तो ये शरीर की रचना तो कौन किया है जी? तो आद्या शक्ति और निरंजन ने मिलकर किया है। तो इसका सुख तो यही देगा, दूसरा तो कोई देने वाला नहीं है। लेकिन जो मोक्ष मुक्ति का जो फल लगता है वो परमात्मा के द्वार तक लगता है। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा राम की समस्त चेतन आत्माएं नारी है। कहते हैं कि ये निरंजन भी है तो उस परमात्मा का ही नारी है। जिस तरह से हम हैं उसी तरह से वो भी है। मान लेते हैं कि सब आदमी मिल करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री हम लोग बना दिए हैं, तो नरेंद्र मोदी को 4 आंख है, 4 आंख नहीं ना है, 4 हाथ है। अच्छा, जितना उसके लिए सूरज निकलता है उतना हमारे लिए भी निकलता है कि बेसी कम निकलता है? जितना दिन मेरा निकलता है उतना ही दिन वैसे भी उसका भी निकलता है। लेकिन उसको हम लोगों ने एक वोट देकर समर्थन कर दिया तो वो क्या हो गया? प्रधानमंत्री हम सभी का मालिक बन गया, पूरे देश का मालिक बन गया। तो हम लोगों ने निरंजन को सपोर्ट कर दिया उसकी बात को, तो वो हम लोगों का मालिक बन गया। अब तो इसका मतलब नहीं कि उसी का देश हो गया, मालिक तो कोई भी बन सकता। तो जब आप भी जब तप करोगे पूजा पाठ उसके जैसे, वो एक टांग पर 70 युग तक तपस्या किया था, आपने तो नहीं किया। अब निरंजन उस समय में 70 युग तक कई बार तपस्या किया, तो उसने तीनों लोक लिया। देखिए मोदी जी ने कई बार चुनाव लड़े हैं, बेचारे कितना मेहनत किया, कहाँ कहाँ जाकर के भाषण दिए। आप तो गांव में भी भाषण नहीं दिए, तो मुखिया भी नहीं बन पाओगे वो भी नहीं हो सकता है। उसी तरह से काल पुरुष निरंजन था, तो ये सब बनाने के लिए और जीवों को अपने अधीन रखने के लिए परमात्मा से मांग किया। और हम क्या किए? वोटिंग किए उसको। क्या किए? वोट दिया उसको कि नहीं हम निरंजन के सपोर्ट में है। तो परमात्मा क्या है? उसने भेज दिया आदि शक्ति के अंदर डालकर सभी जीवों को कि जाओ तब तुम इस पृथ्वी पर। और जब साम्राज्य दे दिया गया, उसको सत्ता मिल गई उसके हाथ में, तब मंदिर तोड़े या मस्जिद तोड़े, वो मोदी जी की मर्जी, राज्य साम्राज्य उनका बन गया ना जी। अब तुम्हारे हल्ला करने से कुछ होने वाला नहीं। तो वो चाहे जैसे अब तुमको रखे, तो भाई वो राम गोसाई जैसे रखे, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, तो समर्थ पुरुष, उसका कैसा दोष? उसको तो दोष नहीं लगता। कहता कि मेरे कंपनी से बाहर नहीं जाना है, तो मुक्त होने के लिए उसका संग साथ छोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं विपक्षी जब खड़ा रहता है तो उसका सपोर्ट होता है कि नहीं? विपक्षी वाले रहते हैं ना जी। तो कबीर साहब को इधर विपक्षी में खड़ा कर दिए ज्ञानी जी, भेज करके कि जाओ जो जीव आना चाहता है उसको लेकर आओ सतो। समझ गए? और निरंजन अपना काम करता है। तो यहां पर साहब कहते हैं कि सभी समस्त जिस तरह से काल निरंजन है, वैसे ही हम सभी जीव उसके ही पुत्र हैं। किसके? परमात्मा के। तो यहां पर साहब नारी से संबोधित करते हैं कि सभी जीवों का पुरुष सिर्फ एक परमात्मा है और सभी उसके नारी। सर्वचेतन आत्मा रूपी नारी का अविचल अर्थात कभी चलायमान नहीं होने वाला। कहते हैं कि जो परमात्मा है वो कभी चलायमान होने वाला नहीं है। चलायमान आदि क्रिया रहित विशुद्ध अविनाशी भरतार अर्थात स्वामी है। आदि सृष्टि के सर्वप्रथम उसी महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा से समस्त चेतन आत्माएं पृथक होकर नीचे शून्य प्राकृतिक मंडल में आकर उस परमात्मा को भूल गई है। कहते हैं कि वहां से सभी जीवात्माएं जितने भी चेतन आत्माएं हैं यहाँ पर आई हुई, तो उसी परमात्मा के हाथ से नीचे उतरी हुई है शून्य मंडल में। और उस परमात्मा को हम सभी क्या किए हैं? भूल गए।
और यहाँ जैसा हम लोगों को सिखाया गया वही वस्तुएं हम सीख लिए और उसी को अपना हित जान करके करना शुरू कर दिए। अनहित जानते तो नहीं करते, लेकिन हित मान करके ही हम सभी लोग क्या किए, कहते हैं कि करना शुरू किए। और यहाँ शून्य प्राकृतिक मंडल में आकर चेतन आत्माओं ने दो प्रकार का भेद किया। कहते हैं कि वो चेतन आत्माओं ने दो प्रकार का भेद किया। उसमें से एक चेतन आत्मा तो ब्रह्मांड प्रदेश में तुर्य भूमिका विद्या मंडल में स्थिर होकर सर्व शक्तियों से संपन्न हुआ। कहते हैं कि एक दो तरह की हुई चेतन आत्माएं। तो एक तो कहते हैं कि एक तुर्या भूमिका में स्थिर हो गया और तुर्या भूमिका में यानी विद्या मंडल में स्थिर होकर सर्व शक्तियों को संपन्न किया। वो सभी प्रकार के शक्तियों को उपलब्ध होता है और वही जगत का सृजन करता ईश्वर संज्ञा को प्राप्त होता है। कहते हैं कि एक प्रकार की जो आत्माएं थी तो वो जब तप नेमाचार कर कर तुर्य भूमिका पर जाकर स्थिर होता है और ईश्वर शक्ति को उपलब्ध होता है। किस शक्ति को उपलब्ध होता है? ईश्वर शक्ति को उपलब्ध होता है। और जब ईश्वर शक्ति को जब उपलब्ध होता है, संपन्न होता है, वही जगत का सृजनहार ईश्वर संज्ञा को प्राप्त हुआ और अन्य सब आत्माएं नीचे पिंड प्रदेश विद्या मंडल अविद्या मंडल में आकर के विभिन्न प्रकार के शरीर में आबद्ध होकर मन इंद्रिय के संयुक्त शुभाशुभ कर्मों के बंधन में पड़कर जीव संज्ञा को उत्पन्न हुई। तो कहते हैं कि और जो दूसरे प्रकार की जो आत्माएं थी तो कहते हैं कि पिंड प्रदेश में यानी अविद्या मंडल में आकर के शरीर धारण किया और शरीर धारण करने के बाद वो क्या किया, शरीर तो सभी को पहले मिला, तो जो जब तक ने आचार किया वो ईश्वर शक्ति को प्राप्त हो गया और दूसरा जो जब तक ने आचार नहीं किया अविद्या मंडल में रहा तो कहते कि जिन्होंने इंद्रियों के सुख का भोग करना शुरू कर दिया, भोक्ता बना, तो कहते हैं कि वो जीव बना, जीव संज्ञा को उत्पन्न हुआ और वो कर्मों के यानी पाप पुण्य जैसे कर्मों में आकर के वो फंस गया। और इसीलिए वो कर्मों में पाप पुण्य के कर्मों में जब फंस जाता है, इसी कारण बस नाना योनियों को धारण करता है कर्म कर कर। आगे साहब कहते हैं कि मन इंद्रियों संयुक्त शुभाशुभ कर्म के बंधन में पड़कर जीव संज्ञा को प्राप्त हो गई और उस ब्रह्मांडीय आत्मा ईश्वर निरंजन के बस में होकर, कहते हैं कि जो ईश्वर शक्ति को प्राप्त हुआ था जो आत्माएं, उसी के बस में ये जीव आत्माएं हो गई। हालांकि वो भी वहीं से आई, कौन जो ईश्वर को प्राप्त हुआ वो भी वहीं से आया और हम जीव कोटि को प्राप्त हुए तो हम भी वहीं से आए। लेकिन जब तप नेमाचार कर कर जब वो सिद्ध हो गया, जब वो सिद्ध हो गया तो हम क्या किए, हम जीव शक्ति को उत्पन्न थे तो हम उसी को भगवान मान बैठे, परमात्मा मान बैठे, अपना कल्याणकारी मान बैठे। तो हम क्या किए कि उसके अधीन हो गए। किसके अधीन हो जाते हैं? तो जो ईश्वर शक्ति को प्राप्त होती है आत्माएं, उनके बस में होकर उसी को अपना स्वामी ईश्वर मान लिया और अपना असली देव एवं अपना असली परमात्मा को भूल गई। एवं सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्योंकि निरंजन भी वहीं से आया था। समझ में आई ना हमारी बातें? निरंजन भी वहीं से आया, हम सब भी वहीं से आए, लेकिन निरंजन और ब्रह्मा विष्णु शिव जितने भी देवी देवता अवतार हुए सभी वहीं से आए और हम भी वहीं से आए। तो वो जब तक नेमाचार किया, पूजा पाठ किया, योग तपस्या किया तो ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। हम क्या हुए कि हम वो कार्य नहीं कर पाए। हम क्या किए कि हम अपने आँख कान नाक मुंह अन्य इंद्रिय है इसको सुख लेने के लिए इस संसार में भोग करना शुरू कर दिया। तो हम क्या हो गए, जीव कोटि में आ गए और जीव कोटि में होने के कारण अपना कल्याण किसने मानने लगे, तो हम उन्हीं के आगे हाथ जोड़ने लगे कि हम ईश्वर शक्ति को कि हमारा कल्याण हो। वही कबीर साहब कहते कि उनके हाथ जोड़ने से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। तुम वहां जहां से आए हो उस परमात्मा का अनुनय विनय करो, उसका स्मरण करो। इसलिए हम यहाँ पर भूल बंधन में पड़ गए, क्योंकि उस परमात्मा को हम जानते नहीं है, क्योंकि नीचे गिर गए तो हम भूल गए। इसलिए साहब कहते हैं कि तहां के बिछुड़े, कहां के? परमात्मा लोक से। कहते कि तहां के बिछुड़े बहुकल्प बीते, भूमि पर ही भूला, इस पृथ्वी पर आकर हम भूल गए, भूमि पर ही भूला। तो कहते साधु संगति खोज देखो बहुरी उल्टी समान। तो कहते तुम अगर संत और साधु और गुरुओं के निकट जाते हो तो उनसे यह रहस्य को जानोगे
तब तुम जाकर के पुनः परमात्मा में प्रवेश कर जाओगे। साहब कहते हैं कि जासे नाता आदि का, जिसने इस संसार की माया के को स्वीकार किया है, नाता जोड़ा है, तो कहते जासे नाता आदि का बिसर गया सब ठौर, 84 के बस पड़ा कहे और कियो। कहते हैं कि ये जो जिन्होंने इस माया से नाता अपना जोड़ा है, इस संसार के सुख से नाता जोड़ा है, इन इंद्रियों से नाता जोड़ा है, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति उस जगह का, उस स्थान का, उस परमात्मा का जहां का रहवासी है, वो ठौर वो भूल गया। इसलिए कहते हैं कि जासे नाता आदि का बिसर गया सब ठौर, 84 के बस पड़ा, 84 लाख योनियों के अधीन हो गया। कहे और किया, रहने वाला था परमात्मा लोक का, लेकिन जब यहाँ पर आया और जब भूल गया वहां की बातें, तो यहाँ पर बताने लगा कहे और किया। रहने वाला तो परमात्मा लोक का था, तो ये क्या खोजने लगा, स्वर्ग ढूंढने लगा, वैकुंठ ढूंढने लगा, बिहिष्ट ढूंढने लगा, जन्नत ढूंढने लगा, साकेत लोक ढूंढने लगा, गौ लोक जाने लगा, क्योंकि उसको पता नहीं था। और यहाँ जो बताया गया उसको, तो ये जो सिद्ध आत्माएं थे अपना अपना लोक बना लिए, जो ईश्वर को प्राप्ति हुई, ईश्वर भूमिका को जो प्राप्ति हुई आत्माएं अपना अपना लोक बनाया। तो हम भी यहाँ पर उसकी पूजा पाठ करके हम उसके लोक में जाने लगे। कहाँ जाने लगे, उसके लोक में जाने लगे। हम परमात्मा के लोक में जाना छोड़ दिए, भूल ही गए, क्योंकि वो पता ही नहीं, कोई हमको ऐसा विवेकी गुरु नहीं मिला कि हमको उसकी रास्ता बताए कि हम अपने निज घर लौट जाए। तो कहते हैं कि कहे और किया, रहने वाला कहीं और का था और बताने लगा कहीं और का। साहब कहते हैं आगे कि जहां से आए सुधी बिसराए, वलकल जन्म गवाया, कहे कबीर सुनो भाई साधो, वह घर बिरले पाया। कहते हैं कि जहां से आया उसकी तो सूधी बुद्धि इसकी भूल गई, उसकी ये सूधी बुद्धि मिल गई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वह घर तो कोई बिरले ही जाता है, जो समस्त आडंबर और पाखंडों का परित्याग कर कर एक परमात्मा से प्रेम लगाता है, वही व्यक्ति उस घर जाता है। कहते हैं कि ए जियरा तू अमर लोक के, अब बता रहे हैं कि हे जीवात्माएं तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो कहते अमर लोक के रहने वाले हो। ए जियरा तू अमर लोक के, परई काल बस आई हो, काल के चक्र में पड़ करके तुम चले आए, उसके संग साथ हो लिए। मनई स्वरूपी देव निरंजन, जो भीतर तुम्हारा देवता निरंजन मन बैठा है, वही तुमको इस जगत में भरमा कर रखता है कि ये तेरा, ये मेरा, ये कर ले, ये वो कर ले, ऐसा करो, वो करो, यानी सभी कार्यों को उत्पन्न करता है, और हम उसी में रात दिन फंसे रहते हैं। तो कहते ये जियरा तू अमर लोक के, परई काल बस आई हो, मनई स्वरूपी देव निरंजन राख तुम्हें भरमाई हो। कहते हैं कि ये मन है तो तुमको ये भ्रम जाल में रख करके तुम्हारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक तुमको तुम्हारे भीतर ही बैठ करके भटकाते रहता है, और सारे संसार के कार्य को खड़ा करके तुमको दिखाते रहता है। और हम भी क्या करते हैं, हम उसी रीजन को अपना अच्छा मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहां से आए अमर वह देशवा, तुम जहां से आए हो अमर वह देश है। अब साहब कहते हैं कि वह घर की सुधी कोई नहीं बताता है, क्योंकि साहब कहते हैं कि वह घर की सुधी कोई ना बतावे, जेहि घर से जीव आया हूँ, कहवा से आयो संतो कवन पठायो, बिछुड़त कहवा समाय हूँ। कहते हैं कि ये जीव कहाँ से आया है, कौन भेजा है, और यहाँ से निकलने के बाद यह कहाँ जाएगा, इसकी सुधी बुद्धि कोई बताता नहीं है। वह बताने वाला कोई बिरले संत कहलाता है, उस घर की जो खबर देता है वह कोई बिरले है, साहब कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने अनेक प्रमाण अर्थात उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा से वंचित पृथक होकर नीचे शून्य प्राकृतिक मंडल में आकर उसको भूलकर आत्माएं निरंजन के बस में होकर उसके अधीन हो गई है। यथा सदगुरु कहते हैं कि अवधु निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो महिमंडल, तीन लोक विस्तारा, हरिहर ब्रह्मा को प्रगटाए, तीन दियो सिर भारा, बचा चाहे जो काल जाल से छिन्नो शब्द हमारा। माया फांस फसाए जीव को आप बनो करतारा, बचा चाहे जो काल जाल से छीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर करी राखो जो निज होए हमारा।
अलख निरंजन लखे न कोई, जेहि बंधा बंधे सब कोई। तो कहते हैं कि हम उस अलख निरंजन को हम कभी लख नहीं पाते हैं, इसलिए हम उस पहले अलख निरंजन को हमें हमारे भीतर कौन कौन है, कौन कौन क्या कर रहा है, इसको जानते हुए हमें सदा परमात्मा में ही अपनी स्थिति करनी चाहिए, किसी अन्यत्र जगह पर ध्यान करना नहीं चाहिए। और सदा हमें इस संसार में प्रेम पूर्वक ही रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की। और कल हम 28